न्याय के पर्याय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने देश की जनता के साथ न्याय किया। जो सिख भाई बहनें जो मांग कर रहे थे दंगों की, जो भुगतना पड़ा, उसका न्याय दिलाने के लिए तो एसआईटी का गठन किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। भ्रष्टाचारियों से मुक्ति दिलाने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर न्याय नरेंद्र मोदी जी ने किया। गरीब गरीबी रेखा से बाहर आना चाहते थे तो 13.5 करोड़ गरीबों को, ज़रूरतमंदों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का कार्य पिछले 5 वर्षों में करके न्याय दिलाया। 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान, 12 करोड़ को शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना और हर घर हर गांव को बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में देना और 80 करोड़ लोगों को अनाज पिछले 3 साल तो दिया, अब अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी जी ने दी। ये होता है न्याय दिलाना। दिलाएंगे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं, जो जाति के नाम पे देश को बांटने का प्रयास करते हैं, जो चुनाव हारने के बाद क्षेत्रवाद की बात करते हैं। वो न्याय क्या दिलाएंगे जो चीन के एजेंट जिनके साथ काम करते हों, जो डोकलाम की घटना के समय भी चीन के लोगों के साथ दिखते हों। वो न्याय क्या दिलाएंगे जिनकी पार्टी को और उनके नेताओं को बल सोरोस जैसे व्यक्ति करते हों। वो न्याय क्या दिलाएंगे जो अपने ही देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों के साथ हाथ मिलाते हों। ये न्याय करने वाले नहीं, ये दिखावा करने वाले आएंगे। जो कश्मीरी पंडितों को न्याय नहीं दिला सके जब इनकी सरकारों में उनको वहाँ से उखाड़ा गया, उनके परिवारों को वहाँ से पलायन के लिए मजबूर किया गया। ये इन्होंने कभी अपने 60 साल की सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं दिलाया, तो अब आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं। हर चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव खास है क्योंकि देश और दुनिया की निगाहें भारत पर हैं, क्योंकि उम्मीदें भी भारत और भारत के नेतृत्व से हैं, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था में अब भारत का एक बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया की ग्रोथ में या दुनिया के विकास आज भारत के विकास के साथ जुड़ा है, इसलिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। और जब नेता ऐसा हो जिन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए और देश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित किए हों, तो निश्चित तौर पर पिछले रिकॉर्ड तोड़कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। 2014 में 30 वर्षों के बाद पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में उससे ज़्यादा सीटें मिली, अब 2024 में नया इतिहास रचेंगे। हिमाचल प्रदेश में कहा था 2 महीने में नौकरियां मिलेंगी, आप पुराने वीडियो निकालिए, 1 साल 2 महीने होने को आ जाएंगे, लेकिन नौकरी तो दूर, नौकरी की आवाज़ भी कहीं नहीं आ रही है। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, तो 8 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं और हर महीने प्रोग्राम करके देते हैं। इसके अलावा करोड़ों लोगों को गैर सरकारी क्षेत्र में अवसर मिले, रोजगार स्वरोजगार के मिले। मुद्रा लोन युवाओं को ही केवल 8 करोड़ से ज़्यादा मुद्रा लोन मिले हैं, यानी कि कितने करोड़ लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर उसके माध्यम से हुए। क्यों आपने विषय उठाया, जैसे ही हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, ये आम जनता को राहत तो क्या देनी थी, इन्होंने पेट्रोल और डीजल पर 1 बार नहीं 2 बार टैक्स लगाकर जनता पर बोझ डाला। जब पूरे प्रदेश में भयंकर बाढ़ से तबाही मच रही थी, तब ये तेल के दाम बढ़ा रहे थे, रेता बजरी के क्रशर बंद कर रहे थे, और आज भी मार्केट में जाकर दाम देखिए। अगर हिमाचल प्रदेश में दाम बढ़े हैं तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद, जबकि उससे पहले जब भाजपा की सरकार केंद्र और प्रदेश में थी तो 2 बार केंद्र सरकार ने दाम कम किए और 2 बार प्रदेश की भाजपा की सरकार ने दाम कम किए। ये अंतर है। ये महंगाई का बोझ अगर कोई किसी ने डाला तो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जनता पर डाला है। देखिए, जिसको निमंत्रण मिला कोई अस्वीकार करता है, कोई कहता मिला नहीं।
निमंत्रण देने का काम जिस कमेटी का है वो कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, जो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहते थे, जो कभी राम मंदिर का विरोध करते थे, जो हमसे तारीख पूछते थे कि मंदिर तो बनाओगे, तारीख कब बताओगे, आज उनको बताना चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा की तारीख भी 22 जनवरी तय हुई है और उसके बाद करोड़ों की तादाद में देश और दुनिया भर से लोग भगवान राम के दर्शन करने आएंगे। अब रामलला टेंट में नहीं, भव्य राम मंदिर में होंगे।